ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, तीसरा अध्याय। शिवगणों की बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे हुए तालाब के पास जा पहुंचे। वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध हो आया और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को यह शाप दे दिया। अरे मूर्खों, तुमने हमारी बहुत अप्रतिष्ठा की है, इसलिए तुम दोनों भी छली और पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ कि जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हारी हिम्मत ना पड़े। नारद जी के मुख से इस शाप को सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंतातुर होते हुए वहां से लौटकर अपने लोक में जा पहुंचे और शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गए, लेकिन उनके मन में यह विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु जी द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है। इसलिए या तो मैं विष्णु को शाप दे दूं, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूं। हे ऋषियों, यह सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वो कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। इसलिए विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम करते हुए हंसते हुए कहा, हे नारद जी, आप इस तरह चिंतित होकर कहां जा रहे हैं? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी और क्रोधित हो गए। उसी क्रोधावस्था में नारद जी के मुंह से यह शब्द निकल गए, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले। तुम भी बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया था, बहुत प्रसिद्ध है। तुम्ही ने छल से जलंधर की स्त्री से भी उसका पतिव्रत धर्म छुड़वाया था। सदा शिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया है। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा स्वाधीन एवं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित हैं। अब हम सदाशिव की आज्ञा अनुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई काम ना करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है, तो भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए ही श्राप दे रहे हैं। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु को यह शाप दिया, हे विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया था, वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने मेरा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन घूमते फिरोगे। विष्णु जी यह सुनकर नारद जी के चरणों में झुक गए, लेकिन नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन से अपनी माया हटा ली। उस समय ना तो नारद जी की ही वो दशा रही और ना वहां कोई स्त्री ही दिखाई दी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा, कहा नहीं जा सकता कि यह सब वृत्तांत सत्य है या मैंने सपने में देखा। फिर आपकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों पर गिर गए और बोले, हे नारायण, आप मेरे शाप का खंडन कर दीजिए और जो कठोर शब्द मैंने कहे हैं उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है, यह सब उसी का फल है। अब भी उचित है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो। वे ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वे स्वयं प्रलय के स्वामी हैं।
मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूं। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब तुम्हें उचित है कि सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो और उनके शतनाम का जाप करो। वे ही मेरी शक्ति हैं। तुम हृदय में शिवजी के चरणों का ध्यान रखकर देशाटन करो, जिससे तुम्हें दुख ना होगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी को सिधारो। उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र और महाशमशान भूमि भी कहा जाता है। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी सदाशिव जी के पास चल दिए। मार्ग में वो दोनों गण भी मिल गए और वे भी नारद जी के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा है हे शिवगणों, वह होकर ही रहेगा, परंतु मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होगे और बहुत प्रतापी होगे। संपूर्ण सृष्टि में विजय प्राप्त करोगे और अनेक प्रकार के भोग भोग कर भी सदाशिव की भक्ति से अचेत न होगे। अंत में बानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास और उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे पिता, आपने विष्णु की जो कथा मुझसे कही थी, जिसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान की रीति, तीर्थ आदि का वर्णन था, वह तो मैंने सुनी, लेकिन मैं सदाशिव जी की भक्ति से अभी तक अनभिज्ञ हूं। इसलिए कृपा करके मुझे क्रम से बताइए कि सदाशिव आदि, मध्य और अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं। आप अपनी और विष्णु जी की उत्पत्ति के बारे में भी बताएं। शिव और पार्वती के जितने भी चरित्र हों, कृपा करके उन पर भी प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता प्राप्त होगी।